Hello students, let us start our new topic, that is how does acid reacts with metal carbonates and metal bicarbonates. Here we have our activity 2.5. इस एक्टिविटी में हम क्या चेक करेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के ऊपर अगर एसिड को डाल दिया जाए तो किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं या किस तरह से रिएक्शन होगी. द टॉपिक इज़ हाउ डज मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स. तो चेक करने के लिए एक्टिविटी 2.5 है हमारे पास. हमने क्या किया, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं. टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल एज 1 A and B. तो ये एक टेस्ट ट्यूब है और दूसरी टेस्ट ट्यूब यहाँ हमारे पास है. अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमने 0.5 ग्राम या 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज़ Na2CO3. और सबको पता है ये फॉर्मूले का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम ऑलरेडी ये डिस्कशन बहुत बार कर चुके हैं. सोडियम कार्बोनेट हमने लिया 0.5 ग्राम. इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ऐड कर दिया 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ए टेस्ट ट्यूब के अंदर. और दूसरी एक और टेस्ट ट्यूब ली. अच्छा, इसी के साथ दूसरा एक और साइड बाय साइड परफॉर्म करेंगे. दिस इज़ नॉट बी टेस्ट ट्यूब. ऐसे ही एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट. और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3 एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और दिस इज़ मेटल कार्बोनेट. तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने 0.5 ग्राम ले लिया. एक में मेटल कार्बोनेट लिया, दूसरे में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड किया. अब क्या करना है हमने इसके अंदर, क्योंकि एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाना है तो हम क्या ऐड कर देंगे 2 ml एसिड. और कौन सा एसिड यूज़ कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें Na2CO3 है इसके अंदर भी हम क्या ऐड कर देंगे HCl. और दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, इसके अंदर भी हम क्या ऐड कर देंगे HCl डाइल्यूट एसिड. अब हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन क्या होगा. दोनों को ऐड करने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ से एक गैस का इवोल्यूशन होगा, एक गैस इवॉल्व होगी. दोनों ही टेस्ट ट्यूब में एक सेम गैस इवॉल्व होगी, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में. अब कैसे पता चले कि वो गैस कौन सी है. सेम गैस इवॉल्व होती है जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट्स के ऊपर एसिड ऐड करते हैं. और वो जो गैस होती है दोनों ही केसेस में वो होती है CO2 गैस. तो एक तो ये चीज़ यहाँ से हमें पता चलेगी, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, अगर वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस. दूसरी चीज़ और क्या प्रोडक्ट बनते हैं इसके अलावा, इस गैस के अलावा हमारे पास बनता है सॉल्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और इसके साथ बनता है वाटर. तो 3 चीज़ें बनती हैं. नाउ लेट अस चेक व्हाट इज़ द रिएक्शन. अगर आप चेक करेंगे तो आपको दोनों ही रिएक्शन दी हुई हैं टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B के अंदर. जब हमने सोडियम कार्बोनेट के अंदर HCl ऐड किया तो मैंने आपको क्या बताया, 3 चीज़ें बनेंगी. एक बनेगा सॉल्ट, एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में बनेगा H2O. ये 2 फिक्स प्रोडक्ट रहेंगे. और सॉल्ट आपका डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मेटल कार्बोनेट लिया है और कौन सा एसिड लिया उसके अकॉर्डिंग. तो बहुत आसान हो जाता है, पहले आप ये 2 प्रोडक्ट लिख दो क्योंकि ये तो कंपलसरी बनेंगे ही बनेंगे. तो H2O और CO2 दोनों ही आप लिख देंगे. इसके बाद हम चेक कर रहे थे कि रिमेनिंग पार्ट का जो सॉल्ट का फॉर्मेशन है वो कैसे होगा. देखो मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है. यहाँ हमने लिया Na2CO3, यहाँ हमने लिया HCl. तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपका कार्बोनेट होता है ये डिसोशिएट होगा एंड इट गिव्स 1 नेसेंट ऑक्सीजन. मतलब एक अकेला ऑक्सीजन ये यहाँ से लीव कर देगा. जब ऑक्सीजन यहाँ से लीव होगा वो ऑक्सीजन H के साथ कंबाइन करता है क्योंकि एसिड हाइड्रोजन देते हैं. यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाएंगे H2O. इसकी बैलेंसिंग हम बाद में करेंगे. प्लस जब CO3 में से एक ऑक्सीजन चला गया तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा. प्लस जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा अब आपके पास वो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा क्योंकि ये सारा कंज्यूम हो चुका है. यहाँ से एक ऑक्सीजन गई थी जो कि H के साथ कंबाइन हुई, यहाँ से H2O फॉर्मेशन हुआ. एक ऑक्सीजन निकलने के बाद यहाँ बचा CO2. अब क्या बचता है हमारे पास रिमेनिंग रिएक्शन के अंदर, यहाँ से बचेगा Na पॉजिटिव
और H के जाने के बाद यहाँ बचेगा Cl नेगेटिव। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, सोडियम और क्लोराइड को, तो आपके पास कौन सा सॉल्ट बनेगा? वी गेट NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये आपके पास रिएक्शन के प्रोडक्ट बनेंगे। NaCl इज़ द सॉल्ट, CO2 गैस, NH2 इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। बाद में इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन लेसन 1 में हम कर चुके हैं। दिस इज़ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब 1। ऐसे ही सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब में कैसे रिएक्शन होगी? सेम प्रोडक्ट बनेंगे, बस बैलेंसिंग का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मेशन जो है वो अलग होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट सेम मिलेंगे। अगर आप सेकेंड रिएक्शन में देखो, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को HCl के साथ ट्रीट किया, सेम इसी तरह से रिएक्शन हुई है। अगर हम इस रिएक्शन को चेक करते हैं तो कैसे हुआ? NaHCO3 प्लस HCl। अब क्या होगा? अगेन ये जो CO3 है ये यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन देगा और एसिड पता है आपको H देगा, तो ये H यहाँ से कंबाइन करेंगे, ये दोनों H कंबाइन करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा H2O। ये H एक यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन CO3 में से निकल के यहाँ बन गया H2O। यहाँ से जब एक ऑक्सीजन चला गया तो CO3 के बाद क्या बचेगा? CO2। ये CO2 का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका वाटर में कंज्यूम हो गया, ये वाटर में कंज्यूम हो गया। रिमेनिंग आयंस क्या बचे? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? इट गिव्स NaCl। तो आपको सेम यही प्रोडक्ट मिलेंगे, NaCl, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ salt, carbon dioxide and water on reacting metal carbonate and bicarbonate with acid। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ डज मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड एंड गिव सम एग्जाम्पल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसको आप वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपके शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्टिंग विद एसिड्स। जैसे फर्स्ट 2 रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिएक्शन 1 एंड 2 अभी हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ये दोनों हम कर चुके हैं। ऐसे ही अगर आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, MgCO3, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो आप बना के देखो कॉपी के अंदर। आप सबको पता है, पहले H2O निकाल दो, यहाँ से एसिड में से H जाएगा ये, और यहाँ CO3 में से एक ऑक्सीजन, तो इसको H2O लिख दो। रिमेनिंग पार्ट CO3 में से एक ऑक्सीजन जाने के बाद CO2, ये भी चला गया। अब क्या बचा आपके पास? मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। आपको पता है मैग्नीशियम होता है Mg+2, क्लोराइड होता है Cl-1। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कौन सा सॉल्ट मिलेगा? यू विल गेट MgCl2। तो दिस इज़ द सॉल्ट। इस तरह से आप प्रोडक्ट लिखेंगे रिएक्शंस का। नेक्स्ट, सेम मेटल, अगर आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इसको HCl किसके साथ ट्रीट करना है? अगेन सेम वे, सेम प्रोडक्ट बनेंगे, CO2, H2O एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे हमने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन की थी, सेम मेथड से। तो ये सभी रिएक्शंस आप प्रैक्टिस करेंगे और कॉपी के ऊपर नोट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। बैलेंसिंग भी करेंगे और प्रोडक्ट भी लिखेंगे। दिस इज़ ऑल दीज रिएक्शंस आर फॉर योर प्रैक्टिस।